स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.10 फ्रॉम पेज नंबर 26 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड थर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। ठीक है, आपके पास इथेन C2H6 गिवन है जिसके 3 मोल्स प्रेजेंट है और आपसे बोला गया है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम बताने हैं कि 3 मोल्स ऑफ इथेन में कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन 3 मोल्स में कितने प्रेजेंट होंगे ये बताना है। राइट, तो पहले हम इसकी इक्वेशन देखेंगे। सो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास इथेन फॉर्म हो जाती है। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ तो श्योरली कार्बन बैलेंस हो गए। और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देती हूँ तो श्योरली मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो गए। राइट, तो मेरे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट्स नॉट एटम इट्स मॉलिक्यूल, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके 1 मोल जो है इथेन प्रोड्यूस कर रही है। अब हमने देखना है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन का होता है वो कितने एटम्स के बराबर होता है, वो 2 एटम्स के बराबर होता है। राइट, सो ऑब्वियस सी बात है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो मेरे पास मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है, उसमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, 2 मोल। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 मोल ऑफ H2 इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम अब मेरे पास कितने आ गए, 3 इंटू 2, ठीक है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बन जाएगा इक्वल टू 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हैं वो 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम के साथ कंबाइन करके 1 मोल इथेन बना रहे हैं। राइट, सो अब हम यूनिटरी मेथड यूज करके जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ इथेन बताने। राइट, सो मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगी। 1 मोल ऑफ इथेन C2H6 contains carbon atoms equal to 2 moles, right, and 3 moles of ethane contains carbon atoms इक्वल टू, यूनिटरी मेथड में जो हमारे पास राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो हम न्यूमरेटर में लेते हैं, फर्स्ट लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में लेंगे। 1 मोल आ गया इनटू ये जो सेकंड वैल्यू है इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल्स आ गए। ये मोल मैं इसके साथ कैंसिल कर सकती हूँ। राइट, सो 2 इंटू 3, 6 मोल्स जो है मेरे पास कार्बन एटम्स के प्रेजेंट हैं इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसमें भी हम यूनिटरी मेथड ही यूज करेंगे। हाइड्रोजन एटम हम पता कर चुके हैं कि हमारे पास 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होते हैं। सो अब लिख सकते हो 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स hydrogen atoms equal to 6 moles, right, and 3 moles of ethane contains hydrogen atoms इक्वल टू, यूनिटरी मेथड लग रहा है, सो 6 मोल्स डिवाइडेड बाय 1 मोल आ गया इनटू 3 मोल्स। सो 1 मोल के साथ ये मोल कैंसिल कर दिया, 6 इंटू 3 18
मोल्स आ गए, मतलब कि हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इथेन में 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 3 मोल्स ऑफ इथेन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब हम मोल वर्सेस मॉलिक्यूल का रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। मुझे पता है कि एक मोल में मेरे पास एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन्स एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो 3 मोल्स में 3 moles of C2H6 contains molecules इक्वल टू यूनिटरी मेथड में ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसे हम न्यूमरेटर में लेंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट वैल्यू करेंगे 1 मोल आ गया इनटू सेकंड वैल्यू को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 3 मोल। ये मोल के साथ मोल कैंसिल हो गया, राइट। सो 6.022 इंटू 3 दैट इज 18.07 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ गया। नाउ इसे हम अब सिंपलेस्ट साइंटिफिक नोटेशन में लेके आ सकते हैं। ये जो डेसिमल है इसको मैं राइट टू लेफ्ट एक डिजिट डिस्प्लेस कर रही हूँ, तो श्योरली पावर जो है वो मेरे पास पॉजिटिव आएगी। इट विल बी 10 रेज टू पावर 1 1.807 इंटू 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर 23 भी आ गया, राइट। अगर हम देखें तो ऑब्वियसली 1.807 को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 18.07 ही आ जाएगा, राइट। तो हम इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो पावर्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है और इनका बेस जो है वो सेम है, तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी 1.807 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 23 मॉलिक्यूल्स आ गया। सो 1 प्लस 23 दैट विल बी 24। सो 1.807 इंटू 10 रेज टू पावर 24 मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए 3 मोल्स ऑफ इथेन में।